नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो सभी साथियों के काफी मैसेज आ रहे थे कि सर व्याख्याता इतिहास विषय का हमारा पेपर नजदीक है, तो आप हमें कुछ ऐसी रणनीति बताएं, आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि एग्जाम जितना ही नजदीक आ रहा है तो हमारा क्या है, जो भी पढ़ते हैं उसे भूलने का तुरंत कार्य करते हैं। हमारे मन कहीं ना कहीं विचलन होता है हमारे मन में कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम किस प्रकार रिवीजन करें। इन जो बाकी के 30 दिन बचे हैं, इन 30 दिनों को हम किस प्रकार मैनेज करें। तो साथियों यहाँ पर मैंने क्या अंकवार लिख रखा है आपको। जैसा कि आपको पता है कि आपके दो पेपर होते हैं, प्रथम पेपर जो जीके का होता है, दूसरा पेपर आपकी सब्जेक्ट का होता है। और टोटल कितना होता है, 450 मार्क का खेल है, यानी 450 नंबर। और इसमें से आपको टारगेट कितना करना है, आपको सिलेक्शन कितने नंबर पर हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। यह तो एग्जाम होने के बाद, एग्जाम पैटर्न के बाद पता चलेगा कि पेपर किस प्रकार का आता है। अगर टफ आया तो आपका कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर पेपर सरल आया तो मेरिट 320 भी तक भी जा सकती है। तो साथियों अपन को तो क्या करना है, अब अपने ज्यादा कुछ हाथ में नहीं है। हमारा तो एक ही काम रहेगा कि हम इस सिलेबस को इन कम टाइम में, इन 30-35 दिनों में इसको क्या है बार बार रिवाइज करें और किस प्रकार मैनेज करें, किस प्रकार अपना संतुलन बनाए रखें। इस बात को लेकर मैं आपके सामने छोटा एक सेशन लेकर आया हूं। तो साथियों बात करेंगे यहाँ पर पहले तो कि कितने कितने नंबर आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं आप सभी को पता है, पर फिर भी हम देखते हैं कि नंबरों के हिसाब से हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना होगा। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूं सुबह से शाम तक वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर यानी विश्व इतिहास पर काम करते रहते हैं, जबकि उसके प्रश्न कितने आने एग्जाम में, 20 प्रश्न। कितने आने, 20 प्रश्न। तो आपको क्या है, इस 20 प्रश्न का वेटेज देना होगा। दिन का 1 घंटा बहुत होता है विश्व इतिहास पढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपने कहीं कोचिंग से पढ़ रखा होगा, किसी ना किसी टीचर की गाइड ले रखी होगी या कोई बुक्स ले रखी होगी। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी काफी टाइम से चल रही है, तो आपने सिलेबस को 2 से 3 बार क्या है कवर कर लिया होगा। तो साथियों बात करते हैं पहले हम फर्स्ट पेपर जो कि जीके का होता है उसके बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसमें इतिहास पूछा जाता है, जिसमें भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास। भारतीय इतिहास के कितने प्रश्न आते हैं, 6 प्रश्न। और उसके बाद बात करें राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास की पहली परीक्षा जो 2022 में हुई थी, उसमें कितने कितने प्रश्न पूछे गए वो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। और अभी आपको पता है एक थोड़ा सा बदलाव किया है आपके सिलेबस में। जो मनोविज्ञान आपके सब्जेक्ट में पूछा जाता था, उसे उठाकर कहां पर कर दिया गया, जीके वाले पेपर में। यानी आपके प्रश्न पत्र जो पहला होता है उसमें क्या है, आपके मनोविज्ञान ऐड करने का कार्य किया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के आपके प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न आते थे, उनका वेटेज कहीं ना कहीं घटा है, क्योंकि यही 15 की जगह 20 हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट के भी 10 क्वेश्चन आ जाएं और मनोविज्ञान के भी 10 क्वेश्चन आ जाएं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 प्रश्न। इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि काफी अन्य सब्जेक्ट भी हैं। और आपको तो पता ही है कि करंट का कैसा माहौल चल रहा है, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न थे कि सर हम करंट कहाँ से तैयार करें, करंट को कहाँ से तैयार करें, करंट में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करनी चाहिए या फिर हम थ्योरी को ही पढ़ते रहें। तो साथियों बात की हमने कि भारतीय इतिहास के 6 प्रश्न आए, और राजस्थान इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न। और राजस्थान कल्चर के कितने प्रश्न पूछे गए, 3 प्रश्न। तो इस इतिहास वाले पोर्शन कितना बचा, 15 नंबर का। जो भी इतिहास जिनका विषय है उनको तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा मैटर लगभग उन्होंने क्या कहां पर पढ़ लिया है, अपने सब्जेक्ट वाले पार्ट में कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। अब आप इस प्रकार वेटेज दें, कई साथी इतना मोटा रजिस्टर लेके बैठ जाएंगे कला संस्कृति का, जबकि कला संस्कृति के प्रश्न कितने आने आपकी परीक्षाओं में, मात्र 3 या 4 प्रश्न। और राजस्थान इतिहास के कितने प्रश्न आने हैं, 6 प्रश्न तो आपके जी के वाले पार्ट में यानी फर्स्ट पेपर में आए थे। और वहीं आपके सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे गए राजस्थान इतिहास के, 13 प्रश्न। 13 और 6 को दोनों को काउंट करेंगे तो हमारी संख्या काफी बड़ी हो जाती है, प्रश्न हो गए 19। तो एक तरफ तो राजस्थान इतिहास के 19 प्रश्न, और एक तरफ कला संस्कृति के कितने प्रश्न, 3 प्रश्न। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको राजस्थान इतिहास को कितना
महत्वपूर्ण मानना है और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं, आपकी बढ़त में कहीं ना कहीं इसका अहम रोल होता है, क्योंकि राजस्थान इतिहास लगभग सभी विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है। लेकिन आपका यहाँ से प्रश्न गलत ना हो, आप इस प्रकार इसको तैयार करें कि कोई गुंजाइश ना बचे, आप अन्य लोगों से यहाँ पर बढ़त बना सकते हैं। तो साथियों, बात की हमने कि इतिहास विषय के कितने प्रश्न हो गए, 15 प्रश्न। उसके बाद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर मैं किसी बुक्स का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। अब आप कोई नई बुक्स लाके पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है, जहां से पढ़ रखा है, पूर्णतः भरोसे के साथ, ईमानदारी के साथ। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ईमानदारी से 30 या 35 दिन जो बाकी हैं, आपका एग्जाम 23 जून को जो क्लियर कर रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, आप यहाँ तक अपने आप को मोटिवेट कर कर रखें। आपका जो भी सिलेबस है और उसे बार बार क्या करें, रिवाइज करें। और जहां भी आप रह रहे हो, जगह चेंज करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जगह चेंज करने से आपका क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, अस्थिरता आ जाती है आपके अंदर। तो आपको तो जहां पर रोक रखे हो वहीं पर थम के रहना है। कहीं भी जाओ, घर भी आओ रूम छोड़कर, कोई घर से बाहर रह रहा होगा, कोई पीजी में रह रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा, एग्जाम तक वहीं पर डटे रहना है। और अपना ज्यादा से ज्यादा समय कहां पर देना है, लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में मित्र मंडली से बचकर रहें, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। बहुत से साथी आपको ऐसे मिलेंगे कि शायद आपका तो एग्जाम आगे बढ़ रहा है, आप तब तक किसी और की तैयारी कर लो। जयपुर में इन दिनों धरना प्रदर्शन चल रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर। कुछ साथी आपको वहां पर भी बोलेंगे कि आप युवा हो, युवाओं के लिए आवाज उठाइए। उन सभी से एक ही निवेदन कर देना कि मेरा एग्जाम नजदीक है, मेरे घर वालों का सपना है, मैंने 2-3 साल से मेहनत की है, मुझे लेक्चरर बनना है। मुझे क्या लेनी है, मोहर। सारा खेल इस मोहर का है। बाकी पैसे तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। आप कहीं चाय की थड़ी खोल लोगे, केले की ढकेल लगा लोगे, वहां से भी पैसे कमा सकते हो। सारा पैसा का खेल नहीं है, सारा किसका है, पावर का। इस मोहर की लड़ाई है। जिसमें जुनून होगा उसी को गवर्नमेंट के द्वारा यह मोहर दी जाएगी। साथियों, इस मोहर का रोल आपको तब पता चलेगा जब आप लेक्चरर बन जाओगे। जब आपके आस पड़ोस के, आपकी पंचायत के लोग आपको देखते हुए आपके घर की तरफ आएंगे कि सर हमें मोहर लगवानी है, हमें अपना बेरोजगारी भत्ता क्लियर करवाना है, या हमें कोई प्रमाण पत्र बनवाना है। तो साथियों, आपको तो पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी करनी है। यहाँ पर मैं अंकों की बात कर रहा था, तो मैनेजमेंट के कितने प्रश्न और मनोविज्ञान के दोनों के मिलाकर कितने परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न। उसके बाद एक सब्जेक्ट है रीजनिंग और एक सब्जेक्ट है गणित। उन दोनों के कितने प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, 10 प्रश्न। बहुत से साथियों का मैसेज आता है कि सर गणित को हमने बिल्कुल छोड़ दिया, यानी गणित, अंग्रेजी व एक सब्जेक्ट इनके साथ और चलता है विज्ञान, यानी साइंस। मैसेज होता है कि हमने तो तीनों को छोड़ दिया, क्या हमारा इन सब्जेक्ट को छोड़कर सिलेक्शन हो सकता है? मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपने अभी तक इनको नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो आप अंतिम समय में बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान देवे भी नहीं। कोई भी मैराथन अटेंड ना करें। जो आपने अन्य सब्जेक्ट पकड़ रखी है, पढ़ रखी है, मेहनत कर रखी है, उन पर पकड़ बना रखी है, उनको ही बार बार रिवाइज करें। जब आपने खाली टाइम था, वैकेंसी नहीं आई थी, तब आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था। उन दिनों आपने कहीं ना कहीं लापरवाही की। आपने सोचा होगा कि मैं इन 2-3 सब्जेक्ट को ना पढ़ूं फिर भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। आप इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़कर भी सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते, शर्त सिर्फ एक है कि आपने जो भी अन्य सब्जेक्ट में पढ़ा हो वहां से आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक हो, प्रश्न गलत नहीं हो। जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी बुक्स है, आपने 2 से 4 बार रिवाइज कर रखा है, वहां से प्रश्न अगर कोई आपकी परीक्षा में आए, वह प्रश्न गलत ना हो। यानी मैं तो एक ही चीज मानता हूं, आपके रजिस्टर से 100 प्रश्न आए और आपने 90, चलो 90 छोड़ो, 85, 80 से लेकर 85 सही कर लिए, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। इतनी एक्यूरेसी रहती है। कोई आप कंप्यूटर थोड़ी हो कि हर चीज आपको याद रहने का काम करेगी। आपको याद जब ही रहेगा जब आपने उस रजिस्टर का 10 से 12 बार का रिवीजन कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा, 10 से 12 बार रिवीजन कर लिया होगा। तो अगर आप तक
अभी ने ये नहीं पढ़ा है आज तक आप सभी ने, तो इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, आप अन्य सब्जेक्ट पर ध्यान देने का कार्य करें। राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में? 5 प्रश्न। विशेष रूप से रोल रहता है करंट जीके का। करंट जीके के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न। अंतिम समय में आपने करंट की कोई ना कोई मैगजीन पढ़ ली होगी, किसी ने मूमल पढ़ी होगी, किसी ने क्रोनोलॉजी का अध्ययन किया होगा, किसी ने नाथ पब्लिकेशन पर भरोसा किया है। अब बहुत से साथियों के डाउट है कि सर नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक मार्केट में अलग आ रही है, जबकि नाथ के पहले जो राइटर थे विनोद स्वामी, उनकी पुस्तक अलग आ रही है, और जबकि गणपत सिंह राजपुरोहित के द्वारा अलग एक पीपीटी या पीडीएफ अलग जारी की गई है, और बूस्टर एकेडमी ने अलग करंट की मैगजीन बाजार में उपलब्ध करवा दी है। तो साथियों, आपको मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी एक को चुन लें, और आपने चुन लिया होगा, उस पर पूर्णतः भरोसा रखें। अगर आपने अभी तक कोई भी पुस्तक करंट की नहीं ली है, तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप क्या है, जो स्वामी वाली पुस्तक आती है विनोद स्वामी जी की, उस पुस्तक को मार्केट से लाएं और 4 से 5 बार घोंटा लगाएं, यानी 4 से 5 बार इसको क्या है, रिवाइज करें, और पूर्णतः भरोसा रखें। यहाँ से आपका जो भी करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 90% आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही राइटर हैं, परिचित हैं, मित्र हैं, काफी मेहनत की है, तो आपको क्या है, यहाँ से 90% रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप करंट की पुस्तक किस पर भरोसा कर सकते हो? विनोद स्वामी वाली जो नई मार्केट में अभी पुस्तक आई है, उसको ला सकते हो और उसका अध्ययन कर सकते हो। उसके बाद बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के 5 प्रश्न। साथियों, पॉलिटी का तो भगवान भरोसे रखो, आपने कितना भी अध्ययन किया हो, अगर आरपीएससी का मूड बन गया कि मुझे तो इनके प्रश्न 2-3 तो गलत करवानी करवाने हैं, 2-3 छोड़ो, एक प्रश्न तो मैं ऐसा डालूंगा कि अच्छे अच्छों के पसीने सूख जाएंगे, उनका माइंड अपसेट हो जाएगा। तो साथियों, आपको इसमें से 5 में से 5 की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। अगर आपका एक प्रश्न भी हट जाए, 2 भी हो जाए, यहाँ पर पॉलिटी में अगर आप 3 प्रश्न भी सही कर लो, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। क्योंकि पॉलिटी पिछले 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें पॉलिटी के आपने प्रश्न देखे थे, 3 प्रश्न तो नॉर्मल थे, और जो ठीक ठाक तैयारी की उसको 4 भी कर सकता था, लेकिन एक प्रश्न उन्होंने ऐसा डाला जो बहुत अच्छी तैयारी कर सकता था, या जिसने बहुत अच्छी तैयारी की थी वही इस प्रश्न एक प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाया था। तो आपको तो 5 का रोल नहीं रखना है, आपको तो यहाँ पर 3 से लेकर 4 प्रश्न की कोशिश करनी है। उसके बाद बात करें हिंदी व्याकरण, इसके 5 प्रश्न, या आप 5 में से 5 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 5 में से 5 प्रश्न व्याकरण वाले जो आते हैं उन्हें कर सकते हो। उसके बाद 5 प्रश्न आएंगे साइंस के, इसमें से अगर आपने नॉर्मल भी अध्ययन अच्छा ठीक ठाक किया है, 9th 11th 12th में ठीक ठाक तैयारी की है, 8th की पुस्तकें थोड़ी बहुत आपको याद है, अगर आपका बेसिक साइंस ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक प्रश्न तो नॉर्मल चटका दोगे, 1 या 2 प्रश्न तो नॉर्मल यहाँ से साइंस से भी उठा सकते हो आप। बाकी 2-1 प्रश्न तो समीकरण वाले या ऐसे आएंगे जिनसे हवा ही नहीं लगेगी। तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको साइंस की तरफ, सिर्फ 2 प्रश्न अटेम्प्ट हो जाए ठीक ठाक है। और जो साइंस के विद्यार्थी हैं, वो तो यहाँ से 5 में से 5 लेने का भी कार्य करेंगे, लेकिन अपन क्या है, आर्ट्स वाले हैं, अपन क्या है, इतिहास वाले हैं, तो अपना टारगेट साइंस में क्या होना चाहिए, 1-2 प्रश्न होना चाहिए। उसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को आप अगर आपने छोड़ दिया है तो छोड़ सकते हैं, अगर आपने कहीं से तैयार किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथियों, ये तो हमने बात की फर्स्ट पेपर जो जीएस वाला है उसकी, इसके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न। अगर यहाँ से आप काट पीट कर एवरेज 42 से लेकर 45 प्रश्न ला रहे हो सही कर कर, यानी जो नेगेटिव है उनको हटाकर अगर आपके 40 से 42 या 45 प्रश्न बच रहे हैं, तो आपकी स्थिति काफी मजबूत है। अगर आप 60 की तरफ घूमोगे कि नहीं 75 में से मुझे तो 60 करनी है, तो आप सब्जेक्ट से भटक जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट का रोल कितना है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए पिछले वाले पेपर में, 43 प्रश्न। काफी आंकड़ा बड़ा होता है संख्या, 43 प्रश्न। उसके बाद मध्यकाल से कितने प्रश्न पूछे गए, 28 प्रश्न। उसके बाद बात करें आधुनिक भारतीय इतिहास से, इसके कितने प्रश्न पूछे गए, 26 प्रश्न। तो साथियों, आपको पता चल गया कि मध्यकाल और आधुनिक काल व प्राचीन काल, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अहम रोल किसका है, प्राचीन भारतीय इतिहास का। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा
प्राचीन पर इतनी पकड़ बनाओ, इतनी पकड़ बनाओ कि जो भी प्रश्न आए, अगर आपकी रजिस्टर में वो लाइन लिख रखी हो और वो परीक्षा में पूछी जाए, वह गलत नहीं हो। यानी ज्यादा से ज्यादा ध्यान कौन से पार्ट पर देना है आपको? प्राचीन पर, क्योंकि काफी इसका रोल है। 43 प्रश्न मायने रखते हैं, जबकि मध्यकाल व आधुनिक को मिलाकर कितने प्रश्न आए आपको पता है? 28 और 26, 54 प्रश्न दोनों पार्ट को मिलाकर, जबकि अकेले प्राचीन से 43 प्रश्न आए। तो इस भारतीय इतिहास वाले पार्ट में भी सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पर देना है? प्राचीन भारतीय इतिहास पर। उसके बाद बात करें राजस्थान इतिहास की, तो 13 प्रश्न, और फर्स्ट में कितने पूछे गए? 6। तो इसके भी, राजस्थान इतिहास के भी लगभग 20 प्रश्न आप दोनों पार्ट में मान सकते हो। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास आपने जहां से भी तैयार कर रखा है, जो भी पुस्तक पढ़ रखी है, काफी है। इसके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगा लेना। अगर आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं किया है, मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले। फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा रह गया है कि सर 35 दिन रह गए हैं, एग्जाम नजदीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ तो रखी है, पुस्तक पढ़ रखी है, लेकिन इसका मैंने प्रश्न बैंक नहीं ला रखा, प्रश्न सॉल्व नहीं कर रखे। तो आप सभी को एक ही चीज बताना चाहूंगा, इसमें क्या है, पप्पू सिंह प्रजापति की एक क्वेश्चन बैंक आता है छोटा सा, जिसमें से आप क्या है, सुबह या शाम 1 घंटा फिक्स कर लीजिए कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ना है, और शाम के टाइम 20 या 25 मिनट में उसी पढ़े हुए टॉपिक के आपको क्या है, इस क्वेश्चन बैंक से वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है। जैसे पुनर्जागरण टॉपिक आपने सुबह पढ़ा, शाम के टाइम पुनर्जागरण टॉपिक को लेकर आप क्वेश्चन बैंक से क्या है, प्रश्न सॉल्व करने का कार्य करोगे। इस प्रकार आप 15 दिन में क्या है, एक बार इसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लोगे वर्ल्ड हिस्ट्री का। बात करते हैं आईसीटी और पेडागोजी के बारे में, तो इसके लिए आप धीर सिंह दावई की पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। किसका अध्ययन? धीर सिंह दावई की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा